दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 दिसंबर सन 2023। दोस्तों सरकार द्वारा बैठक के बाद चावल के व्यापारियों का डर कम हुआ। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः देश का पहला चैनल है जो 42 कम्युनिटीज, 5 मार्केट, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, मेटल मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं जो कि सत्य भी साबित होते हैं। दोस्तों देश दुनिया की खबर में इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का संयुक्त प्रयासों से जो विश्लेषण है वो काफ़ी हद तक सही बैठता है। दोस्तों यही वजह है कि आपने हमारे चैनल को देश का नंबर 1 चैनल बनाने में 1 करोड़ से अधिक व्यू और 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर का जो हमारा लक्ष्य था, पहला लक्ष्य पूरा करने में जो मदद की है, मैं पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ साथ एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में यानी एक सौगात के रूप में एक विशेष योजना से भी आपको वाकिफ कराता हूं, अवगत कराता हूं। दोस्तों बाय 1 गेट 1 फ्री यानी एक सब्सक्रिप्शन पर एक सब्सक्रिप्शन बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होगा, जो लगभग दोस्तों विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप अग्रिम विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं, देश दुनिया की खबर से भी आप रूबरू लगातार होते हैं। दोस्तों सरकार ने खाद्य पदार्थों पर महंगाई को नियंत्रण करने के लिए फूड ग्रेन पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, लेकिन निर्यात में कोई बदलाव नहीं किए जाने के कारण बासमती चावल के जो व्यापारी हैं उनको अब थोड़ी सी शांति मिली है, क्योंकि खबर ये निकल के आ रही थी कि सरकार चावल के ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। इससे चावल के कारोबारी या व्यापारियों के बीच में हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा इस चावल की बिक्री नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल मोटे चावल के व्यापार पर नज़र रखने की बात कही गई है, जिससे वर्तमान भाव में अब चावल के कारोबारियों को अब थोड़ी राहत मिल रही है। विश्व स्तरीय बासमती प्रजाति के सभी चावलों की कमी के समाचार मिल रहे हैं, जिसमें भारत के सभी तरह के बासमती चावल के निर्यात में सीजन में ही लगातार बढ़त बनी हुई है। सरकार द्वारा महंगाई को काबू करने के लिए जो टाइमली रेमेडीज किए जा रहे थे, नए नए प्रयोग किए जा रहे थे, और केंद्र सरकार की उच्च लेवल की जो समिति की जो बैठक थी उसमें चावल की तेजी मंदी के विषय में जो बात हुई, उस पे सूत्रों से ये पता चल रहा है कि राज्य सरकार का विशेष फोकस गैर बासमती चावल की ओर है। और इसका मुख्य कारण यह भी बताया जा रहा है कि परमल चावल जो 2500 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल गत वर्ष इन दिनों बिक रहा था, उसके भाव 3600 से 3700 रुपये हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि चावल देश में 80 से 85% जनता खरीदती है एवं उसका कंजम्पशन होता है, इसलिए इसकी बढ़ती महंगाई पर सरकार चिंतित है। सरकार का मकसद ये है कि व्यापार एवं जमाखोरियों पर थोड़ा सा नज़र रखी जाए और अनधिकृत यानी अनऑथराइज निर्यात पर भी काबू किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने 20% या उससे ऊपर के चावल पर ऑलरेडी बैन किया हुआ है, जिसके कारण कम ब्रोकन के माल का निर्यात नहीं हो पा रहा है। और दूसरी ओर महंगाई रोकने के लिए अगले 5 वर्षों तक 80 करोड़ जनता को मुफ्त गेहूं व चावल वितरण करने की जो योजना है उसको भी बढ़ा दिया गया है अगले 5 साल के लिए, जिससे महंगाई काबू में रहे। इसके अलावा गैर बासमती चावल 37 से 38 रुपये प्रति किलो के ऊपर बिकना ये भी एक चिंता का विषय है। इस पर सरकार हर तरह के उपाय किए करेगी कि बारीक चावल 1509 क्वालिटी के भाव 7300 से 7400, सेला क्वालिटी इसके नीचे में बन गया था, वह शाम को बिकवाल से पीछे हट रहे हैं। दोस्तों 17-18 सेला चावल भी जो 7800 से 7850 रुपये में मिलना अब मुश्किल है। धान के भाव ऊंचे होने से राइस मिलों को पड़ता नहीं लग रहा है तथा दिसंबर जनवरी शिपमेंट के काफ़ी चावल जाने हैं, इसलिए वर्तमान भाव पर चावल पर जो एक निर्यात पर रोक लगने की आकांक्षा से चावल के अंदर घबराहट थी, वो संभवतः कुछ समय के लिए अब रुक गई है, क्योंकि जो दिसंबर जनवरी के जो शिपमेंट हैं वो यदि नहीं जाते हैं तो इससे व्यापार को काफ़ी फर्क पड़ता है।
गौरतलब है कि अभी 2 दिनों से यूपी, हरियाणा, पंजाब की मंडियों में व्यापार कम था, लेकिन राइस मिल जो है घटाकर माल बिकवाली नहीं कर रहे थे। जहां तक अमृतसर मंडी में 1509 धान में 3800 से 3900 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में नमी के हिसाब से बिकने की खबर आ रही है, और धान 1121 क्वालिटी में कोई मंदा नहीं आया था, क्योंकि किसान माल की आवक घट गई है और स्टीम चावलों से पहले से ही ज़्यादा मंदा नहीं आया। इन सारी परिस्थितियों को हम देखें तो चावल की में कोई अभी बड़ा मंदे की की संभावना कम है, क्योंकि सरकार ने जो निर्यात में नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इससे चावल के व्यापारी और किसानों के लिए ये एक राहत की बात है। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये बात है कि ये कितने समय पर हो पाएगा, कि अगले महीने यदि महंगाई की दर काबू में नहीं आई तो चावल के अंदर हो सकता है इसके ऊपर भी सरकार कुछ नियम कड़े करे, क्योंकि साल 2024 मई का महीना सरकार के लिए अहम होगा, क्योंकि लोकसभा 2024 के इलेक्शन है और मार्च तक सरकार को हर कीमत के ऊपर, खाद्य सामग्रियों पर महंगाई यदि बढ़ती है तो उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, अधिक जानकारी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।